तो पाकिस्तानी सेना इस वक्त बॉर्डर पर एलओसी पर फायरिंग कर रही है। एलओसी पर दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन फिर किया है। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सेना जिसका लक्ष्य क्लियर है कि युद्ध की शुरुआत हम नहीं करेंगे, पहली गोली हमारी नहीं होगी लेकिन आखिरी गोली हमारी ही होगी। तो भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तानी सेना की ओर से सीज फायर का उल्लंघन ये लगातार हो रहा है। ये उल्लंघन पहलगाम आतंकी हमले के बाद से लगातार हो रहा है, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से। और अब जब भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक कर दिया तो पाकिस्तानी सेना बौखलाहट में वहां से और ज्यादा गोलीबारी कर रही है, जिसका जवाब भारतीय सेना की ओर से दिया जा रहा है। और इससे पहले एलओसी पर कई जगहों पर आतंकियों के घुसपैठ को रोका गया। और विंग कमांडर आलोक सहाय जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले अनूप गुप्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उस जगह से जहां से इस पूरे ऑपरेशन की रणनीति तय हुई और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, मॉनिटर किया जा रहा है। अनूप गुप्ता, एक बड़ा ऑपरेशन कर दिया गया, लश्कर के, जैश ए मोहम्मद के जो हेडक्वार्टर्स हैं मिट्टी में मिल चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहलगाम आतंकी घटना घटी और उसके बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से एक्टिव मोड में दिखे, लगातार वो बैठक कर रहे थे। और जब कल देर रात जब ये अटैक हुआ ऑपरेशन सिंदूर, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे पल पल की जानकारी और ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। खुद देखिए ये बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड तरीके से तीनों सेना के कोऑर्डिनेशन से इस अटैक को अंजाम दिया गया है। और भारत सरकार की तरफ से ये कह सकते हैं कि सीधा ये आतंकवादी जो ठिकाने हैं उस पर अटैक हुआ है। और पहली दफ़ा जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी गढ़ है उस पर भी सीधा हमला किया गया है। यानी जिस तरह से जैश हो, लश्कर हो, उसके आतंकी गढ़ को निशाना बनाया गया, उससे साफ है कि भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि अगर आप आतंकी घटना को अंजाम देंगे तो उसका जवाब उससे ज्यादा जोर से और उससे ज्यादा करारा जवाब आपको मिलेगा। जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बिल्कुल अनूप जी, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बड़ी खबर दे दे कि इधर अब जम्मू कश्मीर में भी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। जम्मू, कठुआ, सांबा में सभी स्कूल कॉलेज बंद होंगे आज। राजौरी और पुंछ में भी सभी स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे। जम्मू कश्मीर में भी आज मॉक ड्रिल होनी है। इसी बीच सभी स्कूल कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया गया है। किन किन इलाकों में, ये मैं दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं। जम्मू, कठुआ, सांबा, राजौरी और पुंछ, इन सभी जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया गया है। और ये देखिए, लोगों में खुशी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। लोग यही कह रहे हैं कि भारत की सेना ने बदला लिया उन आंसुओं का जो 26 लोगों के घरों में उनके परिवार वालों के आंसू बह रहे हैं। और ये महाकाल में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ पर भी लड्डू बांटे गए, लोगों ने प्रसाद के लड्डू बांट दिए, ये कहते हुए कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही भारतीय सेना ने बदला लिया है पहलगाम आतंकी हमले का। भारत माता की जय नारे लग रहे हैं। उज्जैन से ये तस्वीर, महाकाल की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, पूरे विश्व में वो कीर्ति पताका फहरा रही है। आने वाले समय पर आतंकवाद के समूल नाश की वो कीर्ति पताका पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में फहराएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आगे ऐसा चाहता हूं कि जब तक ये आतंकवाद पूरी तरीके से समूल नष्ट ना हो जाए तब तक ये कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। मेरा पहले भी ये कहना था कि इसके लिए चाहे जितना बड़ा युद्ध लड़ना पड़े, लेकिन इस बार निर्णायक जंग होनी ही चाहिए। तो आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों का रिएक्शन भी आने लगा है। वो फिलहाल संतोष जाहिर कर रहे हैं। इन सब की यही डिमांड थी कि युद्ध नहीं होना चाहिए दोनों देशों के बीच, लेकिन आतंकी हमले का बदला भारत को जरूर लेना चाहिए। उन्हें न्याय मिलना चाहिए और न्याय तभी मिल सकता है जब आतंक का गढ़ ढहा दिया जाए।
और भारतीय सेना ने किया भी यही। कानपुर, शुभम भारत माता द्विवेदी। की जय। जो मोदी जी ने एयर स्ट्राइक किया वहाँ पे, चाहेंगे कि भारत उसका विजयी हो उसमें, और बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे, ताकि दोबारा ऐसा कोई अटैक न कर सके वो। बाबा से यही प्रार्थना करने आए हैं कि जो हमारे सैनिक जो बॉर्डर पे तैयार खड़े हैं, उनको और शक्ति और बल प्रदान करें, ताकि उनको और मुंह तोड़ हम जवाब दें। जो अभी दिया है उसके लिए हम बहुत खुशी है और बहुत उत्साहित हैं और बहुत प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं जानते हमारे एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है। जी बिल्कुल, जितने भी जवान जो सीमाओं पर हैं। प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश के 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा, और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। आज कहीं न कहीं जो शुभम की जिस तरह से शहादत पहलगाम, जी आज कहीं न कहीं शुभम को एक असली श्रद्धांजलि और एक कहा जाए शांति मिली हुई। जी हाँ, बिल्कुल। आज हमारा परिवार जो इतने दिन से गम में था, आज हमारे परिवार ने रात के 2 बजे से कुछ हल्कापन महसूस किया है। जो दिल में हमारे दर्द था, उस दर्द में हमारे मलहम लगा है, और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि शुभम की आत्मा को आज सच्चे तौर पे आज शांति मिली है, आत्मा को शांति मिली होगी। जहां पे भी आत्मा होगी उसने शांति का अनुभव किया होगा कि आज जिस तरह उसने देश के लिए बलिदान दिया था, उसका आज बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। क्या कहना चाहेंगे सेना के लिए और सरकार? सेना के लिए तो मैं बारंबार सेना को मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के तीनों सशक्त सेनाओं के वीर जवानों को, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की अस्मिता के लिए अपने धर्म का पालन करते हुए पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के आकाओं को विध्वंस करके विनाश कर दिया है, उन राक्षसों का मैं सेना को बारंबार सलाम करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी अगर किसी तरह की गलत हरकत पाकिस्तान ने करने की कोशिश की तो विध्वंस कर देंगे, विनाश कर देंगे उस आतंकवाद के आका को। कहीं न कहीं एक विश्वास बढ़ा है सेना के प्रति, जी, क्योंकि जिस तरह से आप लोग लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जी, सरकार से मांग कर रहे थे, जी, सरकार के प्रतिनिधि आपके पास आए थे, जी, कहीं न कहीं एक विश्वास भी बढ़ा है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं पहले दिन से सरकार से, माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहा था कि छोटी मोटी कार्रवाई से नहीं, मिलिट्री ऑपरेशन, सेना की कार्रवाई से ही इस तरह के राक्षसों का, इस तरह के दुष्टों का विनाश करके ही आतंकवाद पे काबू पाया जा सकता है। क्योंकि जिस भाषा को ये लोग समझते हैं, जिस भाषा में उनको जवाब देना चाहिए, आज उस भाषा में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया है, हमारे देश की सशक्त सेनाओं ने उनको जवाब दिया है। आज उन्होंने आतंकवाद के समूल नाश का शुरुआत कर दी है, और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि अब आतंकवाद का समूल नाश ही करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। देश सफाया होना चाहिए, आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में, चाहे वो हमारा देश हो या कोई और देश। एक आगे क्या चाहिए? निश्चित तौर पे आतंकवाद पे निर्णायक कार्रवाई का जो दौर शुरू हुआ है जारी रहना चाहिए, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। और जहां जहां भी हमारी सेना को, हमारी सरकार को ये लगे कि इस जगह से आतंकवाद के बीज का पुनरोपण हो रहा है, आतंकवाद का प्रशिक्षण शिविर या इस तरह के आतंकी शिविर दोबारा न चालू होने पाए, और चालू होने से पहले ही उनको समाप्त कर दिया जाए। बिल्कुल आतंकवाद का समूल विनाश होना चाहिए। पूरे इस देश का 140 करोड़ देशवासी आज निश्चित तौर पे गर्व का अनुभव कर रहा है। आज उसकी पीड़ा में मलहम लगा है, आज उसके दर्द, उसके जख्मों में मलहम लगाने का काम किया है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी। मैं सबको बारंबार धन्यवाद देता हूं और बारंबार अपने देश की सशक्त सेनाओं, सशक्त सैनिकों को सलाम करता हूं, उनके साहस के लिए, उनकी वीरता के लिए और उनके धर्म रक्षा के लिए, देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए। आज जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की, जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, अभी भी चल रही है, से जो अंदर की बात आ रही है कि अभी भारतीय सेना लगातार कार्रवाई कर रही है,
तो कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिजन जो संतोष जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें अपनी सेना पर गर्व है और रात 2 बजे जब हमें खबर मिली एयर स्ट्राइक की, उसके बाद से ही परिवार थोड़ा हल्का महसूस कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर इनसाइड स्टोरी आपको बता देते हैं। सुसाइड ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। एनएसए अजित डोभाल इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनसाइड स्टोरी क्या है, आप पूरी जानकारी लीजिए। लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम LMS का इस्तेमाल किया गया और इससे स्ट्राइक किया गया। एक तरह का यह सुसाइड ड्रोन सिस्टम होता है LMS। एनएसए अजित डोभाल ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। कुछ ही लोगों को जानकारी थी इस पूरे ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार नजर बनाए हुए थे पीएम मोदी और हमले की पूरी जानकारी पीएम मोदी को दी जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजित डोभाल, तीनों सेनाओं के चीफ, उन्हें इस बात की जानकारी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी थी। कुछ ही लोगों को इस ऑपरेशन की जानकारी थी। रॉ के इनपुट के बाद टारगेट तय किए गए और उसके बाद टारगेटेड एरिया पर ही मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इनसाइड स्टोरी आपको बता रहे हैं, सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही हमले किए गए हैं। और ये पहलगाम की ये तस्वीरें दिखा रही है, वही जगह है जहां पर 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने लोगों को निशाने पर लिया था, टारगेट किलिंग की थी, उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी गई थी। तब गोलियों की थरथराहट से ये पूरा इलाका कांप गया था, जहां पर 4000 के आसपास सैलानी उस वक्त मौजूद थे जब आतंकियों ने गोलीबारी की थी। और आज कह सकते हैं कि 14 दिन बाद पहलगाम की ये जो सुबह है वो एक अलग सुबह है। 14 दिन पहले जो हुआ था पहलगाम में, उसके बाद शांति छा गई थी। पहलगाम में लोगों के पहुंचना कम हो गया था, टूरिस्ट की संख्या कम हो गई थी, लेकिन आज पहलगाम की ये सुबह देखिए, आप कह सकते हैं कि कुछ अलग सुबह है पहलगाम की। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया गया। एनएसए अजित डोभाल के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चला। हमले में मिसाइल हो सकता है कि हाफिज सईद मसूद अजहर बिकम पार्ट ऑफ हिस्ट्री, लेकिन इसके बारे में जानकारी बाद में मिलेगी। पाकिस्तान ने जबरदस्त कोशिश की है रिटेलिएशन करने के लिए। कहा जा रहा है कि उसका एक हवाई जहाज मार गया है जिसने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई। साथ ही साथ उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सिविलियन टारगेट्स को अटैक करने की कोशिश की है। वहां शेलिंग हो रही है। हिंदुस्तान बहुत कड़ा जवाब कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान को जबरदस्त पनिश कर रहा है। मुझे पक्का यकीन है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ रिटेलिएशन तो होगा, लेकिन हर प्रकार से हम तैयार हैं। जहां तक हिंदुस्तान का हमला था, उनकी एयर डिफेंस रिसोर्सेज ने एक हमले को भी डिटेक्ट नहीं किया। हमारा जो ड्रोन था उनके एरिया के ऊपर घूमता रहा काफी देर तक, टारगेट को सिलेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया और उसको फिर एब्सोल्युटली बर्बाद किया। लेकिन उनका एयर डिफेंस ने उनको डिटेक्ट नहीं किया, न्यूट्रलाइज नहीं किया, ना ही उनकी एयरफोर्स कुछ कर सकी। इसके बावजूद कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी फुल अलर्ट पर थी। और ये जो ऑपरेशन था, ये तीनों सेनाओं ने मिलकर किया। ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जिससे हमको बॉर्डर को क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं हुई थी। अगर आपको याद है, सर्जिकल स्ट्राइक जब हमने की थी उन्हीं के बाद में, तो हमने 5 जगह पे अपने फोर्सेस को भेजा था क्रॉस द बॉर्डर। जब बालाकोट स्ट्राइक की थी तो हमारे 20 हवाई जहाज क्रॉस द बॉर्डर गए थे। इस बारी किसी हवाई जहाज को क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं हुई। हमने केवल और केवल जो है तीनों सेनाओं के ऐसे हथियार इस्तेमाल किए। और इस वक्त दिल्ली से अनूप गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। अनूप जी, इस बार हमारी सेना ने न बॉर्डर क्रॉस किया, न एयर में, न जमीन पर। हमने भारत में रहते हुए ही ठिकानों को तबाह कर दिया, आतंकी ठिकानों को, और 1-2 जगह नहीं बल्कि 9 जगहों पर, जो लाहौर के पास भी है, पंजाब प्रांत में भी है, पीओके में भी है, और इन सभी ठिकानों को टारगेट किया गया और सफल वहां पर एमएलएस का इस्तेमाल कर दिया गया है। इसके बारे में यह बताएं कि बिना मिसाइल का इस्तेमाल किए कैसे इन 9 ठिकानों को तबाह किया गया। देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से अपनी सेनाओं को, अपने जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनको साफ हिदायत दी थी कि जिस तरीके से पहलगाम पे आतंकी घटना घटी है, जिस तरह से वहां पर पर्यटकों को निशाना बनाया गया है,
चुन चुन कर बदला लिया जाए। यही वजह है कि कोऑर्डिनेटेड वे में जिस तरीके से एनएसए अजीत डोभाल को पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। देखिए इनसाइड स्टोरी क्या है इसकी जानकारी भी हम साफ दे रहे हैं कि पूरा ये जो ऑपरेशन हुआ है उसको कोऑर्डिनेट खुद एनएसए अजीत डोभाल कर रहे थे और इस पूरे ऑपरेशन की पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही थी। साफ तौर से हिदायत थी कि किसी तरह से कैजुअलिटी ना हो, लोग इस पे सिविलियंस ना मारे जाएं और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ आतंकी गढ़ जो था उसको नेस्तानाबूद करना था। जिस तरह से लश्कर जैश जो लगातार आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं उनके गढ़ों को नेस्तानाबूद करने का एक बड़ा ऑपरेशन, एक बड़ी मुहिम खुद अपने कंधों पर एनएसए अजीत डोभाल ने निभाई और जिस तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में सारी चीजें की। देखिए पहली दफा है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी गढ़ हैं यानी कि जो टेररिस्ट कैंप है उसको निशाना बनाया गया, उसको तबाह कर दिया गया और जिसकी जो लगातार आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान विधवा विलाप कर रहा है, जिस तरीके से लगातार वो कह रहा है। क्योंकि देखिए पहली दफा पिछली बार जब एयर स्ट्राइक हुआ था तो सबूत मांगे जा रहे थे, तमाम बातें कही जा रही थी, इस पर कहीं ना कहीं संदेह उठाया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से अगर आप पाकिस्तानी मीडिया को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी माना है कि किस तरह की कैजुअलिटी, किस तरह से टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त किया है भारत ने और भारत पूरी तरह से तैयार है। देखिए जिस तरह से पहले ही आज मॉक ड्रिल के लिए भी तैयार रहने के लिए गृह मंत्रालय ने कहा था। एक तरफ मॉक ड्रिल के लिए सरकार ने लोगों को तैयार किया था, दूसरी तरफ कह सकते हैं कि पाकिस्तान को ये अंदेशा भी नहीं था कि इस तरह से कार्रवाई भारतीय सेना करेगी। सबसे बड़ी बात बता दूं कि पाकिस्तानी सेना और किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगी और 100% जी बिल्कुल आपके पास लौटेंगे अनूप जी। ये दो तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखा दे। दो तस्वीरें हैं पहलगाम की और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की पाकिस्तान में, और ये दोनों आज की तस्वीर हैं। तो आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में इसी जगह पर आतंकी हमला हुआ था। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सन्नाटा पसर गया उसके बाद पहलगाम में। और अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया गया 6-7 मई की रात, तो अब इसका असर पहलगाम में भी दिखेगा और यहाँ की रौनक लौटेगी। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ से राजीव सिंह हैं, दिल्ली से अनूप गुप्ता हैं, गाजियाबाद से रोहित सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, ये बताइए, आज सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल भी होनी है और उससे पहले भारत की ओर से, सेना की ओर से एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर। गाजियाबाद के लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, पहलगाम की घटना के बाद लोगों में बहुत आक्रोश था, जनता में आक्रोश था कि भारत का मुंह तोड़ जवाब देगा और भारत ने देर रात्रि मुंह तोड़ जवाब दे दिया पाकिस्तान को। तो सबसे पहले लोगों से प्रतिक्रिया जानते हैं, क्योंकि आज मॉक ड्रिल भी होनी थी जो 7 मई को निर्धारित की गई थी गृह मंत्रालय के निर्देश पर कि किस तरह अगर हमला होता है तो उससे बचा जाए। हम सबसे पहले लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं। जो हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, जो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को उनके आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके। सबसे पहले अंकल जी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं आपसे। इस समय भारत ने देर रात्रि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं, नाबूद कर दिए हैं। ये तो होना ही है, इससे भी ज्यादा ताकत के साथ होना चाहिए कि हो जाती तो उसका जवाब दिया जाता है। भारत ने काफी बर्दाश्त किया, अब बर्दाश्त की आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये होना ही चाहिए था और सभी लोग चाह रहे थे और मुझे लगता है पूरी दुनिया चाह रही थी इस समय पे, क्योंकि आतंक तो ये